सड़क के नल के पास औरत सारे बहस कर रहे होते हैं। हवा में मटके उड़ रहे हैं। तुझसे पहले तो मैं आई। आहा, तुझसे पहले मैं आई। अरे रुको तुम, चूल्हे पे दाल पक रहा है, एक मटका पानी तो लेने दो। अरे तुम रुको, वहाँ झूले में मेरा बेटा रो रहा है। अरे निकलो, तुम्हारी कहानियाँ। चूल्हे पे दाल पक रहा है तो मैं क्या करूँ, और झूले में बच्चा रो रहा है तो मैं क्या करूँ। ऐसे उन दोनों औरतों को बगल में धकेलकर तीसरी औरत नल के पास आकर उसका मटका भर देती है। इतने में वही बगल में आमने सामने घरों में रहने वाले मंदाकिनी और मंगतायरू उनके अपने अपने मटके लेकर वहाँ आते हैं। एक दूसरे को देखते ही वो दोनों गुस्से से लाल हो जाते हैं। मंगतायरू और मंदाकिनी दोनों सास बहू हैं और दोनों एक ही घर में रहते थे। मंदाकिनी मंगतायरू से बहुत लड़कर उसके पति को मनाकर अपनी सास के घर से बाहर आ जाती है। दोनों का अतीत उनके सामने आता है। एक मटका पानी लाने के लिए इतना नाटक करती थी। जब भी कुछ काम बोलूं, यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है कहती थी। और अब देखो, मेम साहब सुबह ही उठकर मटका में पानी भरने नल के पास आ रही है। सुबह उठते ही सारे पकवान को भैंस की तरह खाती रहती है, चीजों को यहाँ से वहाँ तक नहीं लगाती है। लेकिन अब देखो, भैंस चल के आ रही है मटके पानी के लिए। ऐसे एक दूसरे को कोसते हुए वो दोनों नल के पास आते हैं। सबसे पहले मंगतायरू पानी के लिए उसकी मटका नल के नीचे लगाती है। लो, आ गई भैंस। आते ही अपना मटका लगा दिया इसने नल के नीचे, जैसे इसका बाप का जागिर हो। ऐसे उसका मजाक उड़ाकर मंगतायरू की मटके को एक जोर का झटका देती है। बस मटका ऊपर उड़कर नीचे गिरता है। बाप रे, कितनी घमंडी है ये। मेरे ही बेटे के पैसे खाते हुए मुझे भैंस कह रही है, और ऊपर से मेरे ही लड़के को लात मारा तुमने। ऐसे कहते हुए मंदाकिनी की मटके को भी जोर का झटका देती है मंगतायरू। मैं तुम्हारे बेटे के पैसे नहीं खा रही हूँ, तुम ही मेरे पति के पैसे खा रहे हो। मेरे सारे बनाए हुए पकवान को सुबह से रात तक खाती रहती है तो भैंस की तरह ही दिखेगी ना। भैंस कहीं की मेरे ही मटके को लात मारती है। कितनी घमंडी है तू। मटके को ही नहीं, अगर मेरी सटकी ना, तेरे को भी मारूंगी, समझी? हाँ, जरूर मारेगी। इतनी घमंडी जो है। मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया तूने, मेरे घर से उसको निकाल दिया तूने।